वंदे मातरम साथियों। देखिए, बॉयम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं अजय जयपाल आपके लिए आज देखिए कि 9 सितंबर को जो एसएससी सीजीएल की 4 शिफ्ट हुई है, उनमें से जो मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है, जो भी डाटा हमको मिला, क्योंकि पता है ऑनलाइन एग्जाम होता है, हर डाटा नहीं आ पाता है। जो भी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन याद रहा, हो सकता है वो डाटा सही भी हो, कोई क्वेश्चन में डाटा अलग भी हो सकता है, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन आया है। वैसे कुछ क्वेश्चन अपन क्या करने की कोशिश करेंगे, कुछ लेके आए हैं आपके लिए, क्वेश्चन ढूंढे हैं, कुछ इकट्ठे किए हैं कहीं से, है ना। तो उन पे अपन चर्चा करेंगे आज। और वही क्वेश्चन क्या किए हैं, सोल्व करेंगे अपन कि किस टाइप के क्वेश्चन देखिए आप सीजीएल के अंदर भी पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये पहला ही पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट डिजिट ऑफ 3 डिजिट डिविजल, लार्जेस्ट डिजिट नंबर ऑफ 3 डिजिट डिविजल डिविजिबल बाय 4 और 7। ठीक है, कि 4 और 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी अंक ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि 3 डिजिट वाला 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है ना। आपको वो सबसे बड़ी डिजिट बतानी है जो 4 और 7 से डिवाइड हो जाएगी। अब 4 और 7 से डिवाइड हो जाएगी तो 4 और 7 का क्या करना है, आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा, 28। वो 28 से भी क्या होगी, डिविजिबल होगी, क्या होगी, डिविजिबल। तो आपको क्या करना है, इसमें 28 का भाग देना है ना। अब 28 का भाग दोगे आप तो 3 पे ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा आपका 159। फिर ये 5 पे कैंसिल जाएगा, ये 140। आपका जो रिमाइंडर आ रहा है कितना आ रहा है, 19। आप क्या कीजिए, इस 999 में से आप 19 माइनस कर दीजिए। जो आपका आंसर आएगा वही क्या होगा, अब 980 है, वो क्या होगी, 4 और 7 से दोनों से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो ये इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका बी आंसर आपका सही रहेगा। देखिए, अभी आपको क्या करना है कि आगे आप सीजीएल का पेपर देने जा रहे हैं, जिसका विपरी का पेपर है, वो क्या करेंगे, वो सभी बच्चे क्या करेंगे, इन जो क्वेश्चन है इनको ध्यान से देखिए, क्योंकि टाइप इन्हीं टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं आगे, जो भी एग्जाम आगे शिफ्ट होने वाली है उन सब के अंदर। ठीक है, तो अभी देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है एक, प्रॉफिट एंड लॉस का। ए डिसऑनेस्ट ट्रेडर says to customers that he sells his goods at a cost price, but he uses a false weight and gain 12.5% as profit. How many grams does he use to weight 1 kg? एक बेईमान व्यापारी है, वो ग्राहकों से कहता है कि अपना माल लागत मूल्य पे बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है और 12.5% लाभ कमाता है। वह 1 किलोग्राम वजन की जगह कितने ग्राम का उपयोग करता है। देखिए, बहुत ही अच्छा। आज तक ये क्वेश्चन नया सा भी बोल सकते हैं कि एग्जामिनर ने कुछ सोचा होगा। आज तक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि वो 200 ग्राम कम वजन का प्रयोग करता है, 300 ग्राम कम वजन का प्रयोग करता है, तो अपन क्या उसका प्रॉफिट परसेंट बता सकते हैं। लेकिन इसका ये क्वेश्चन उल्टा पूछा है, तो बिल्कुल सिंपल है, ये कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर वो 12.5% 12.5% का लाभ कमाता है, तो इसका मतलब क्या है, वो 1/8 होता है इसका, है ना। कि 8 की चीज वो कितने में बेचता है, 9 में। 8 की चीज कितने में बेचता है, 9 में बेचता है ना। अब 9 में बेचता है, लेकिन मान लीजिए अपन कि एक छोटी सी चीज मान ले कि 1000 ग्राम कोई चीज है, वो कितने रुपए की है, 1000 रुपए की। देखो, ये एग्जाम में आपको माइंड में ये ज्यूम करना होगा कि 1000 ग्राम चीज कितने की है, 1000 रुपए की। अब वो 1000 रुपए की तो बेच रहा है, लेकिन 1000 रुपए की बेच के वो लाभ कमा रहा है, इसका मतलब तोल कम रहा है ना। तो 1 ग्राम 1 रुपये का हो गया। अब ये 9 किसको दिखाएगा, 1000 को। 1 किसको शो करेगा, 1000/9 को। एंड वो दे कितना रहा है घर से, 8, है ना। तो इंटू अपन कर लेंगे 8, ये आपका आ जाएगा 8000/9। बोले सर आ गई कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन नहीं है, 9 8 72, फिर 8 बचेंगे, 9 8 72, फिर 8 बचेंगे, 9 8 72। तो ये ऐसे भाग चलता ही जाएगा, सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा 888.8 ग्राम, है ना। सिंपली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा देख लीजिए कि 12.5% मीन्स क्या होता है बेटा, 1/8। 8 की चीज कितने में गई, 9 में, लेकिन वो क्रय मूल्य पर बेचने का लागत मूल्य कितना है उसका, 1000 रुपये। ये 9 किसको दिखाएगा, 1000 को, 1 दिखाएगा 1000/9 को, 8 दिखाएगा 1000/9 इंटू 8 को। तो ये जो आपकी 8 की वैल्यू आ जाएगी, वही क्या होगा, उसके घर से जाने वाला सामान होगा। तो वो कितना हो जाएगा, 888.8 ग्राम, ठीक है ना।
तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन रहने वाला है, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बोल रहा है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अब कईयों में ऑप्शन है, कईयों में ऑप्शन नहीं है बेटा, ठीक है ना। A and B working separately can complete a piece of work in 10 and 16 days respectively if they work for a day alternately with a beginning the work in how many days will the work be completed। A और B अलग अलग काम करना शुरू करते हैं, कर अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 10 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे ए द्वारा काम शुरू करने के साथ बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। मतलब इसका ये है कि एक दिन भाई ए काम पे आएगा, एक दिन बी काम पे आएगा, लेकिन सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे, वो हो जाएगा आपका 80, है ना। अब ए करेगा 8 काम और बी करेगा 5 काम, ठीक है। अब फर्स्ट डे क्या होगा बेटा, फर्स्ट डे क्या होगा, फर्स्ट डे है वो ए आएगा काम पे और काम कितने कर देगा, 8। सेकंड डे है, सेकंड डे क्या होगा बेटा, बी आएगा काम पे और वो काम कितने कर देगा, 5। तो आप देखोगे कि इन 2 दिनों में, 2 दिनों में काम कितने हुए, 13। तो आप इस 80 से थोड़ा कम तक देखिए कि अगर 13 13 के से 6 चक्कर लगाएंगे तो 78 काम हो जाएंगे, और इधर 6 चक्कर लगेंगे, ठीक है, तो 12 दिन लग जाएंगे, मतलब 12 दिनों में 78 काम हो गया। अब जो 13वां दिन है, 13वां दिन है वो किसका है, ए का। काम कितने बचे हैं, 2। वो ए काम कितने करता है, 8, तो वो कितने दिन में, 1/4 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। तो 12 दिन पहले लग गए थे, 1/4 दिन अब लग गए, तो टोटल दिन लगेंगे 12.25 बोल दो, 12 सही 1/4 बोल दो, इतने दिन आपके लगेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात, ये भी कोई दिक्कत, सिंपल ही क्वेश्चन था, ये होने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो नेक्स्ट आपका बोल रहा है, ये पूछा गया है क्वेश्चन 3D से कि इफ द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 7√3 सेंटीमीटर देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज। कि यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 7√3 सेंटीमीटर है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखिए कि घन का जो डायगोनल होता है, डायगोनल वो होता है A√3, है ना। अब डायगोनल आपको दिया गया है 7√3, ये आ गया A√3, √3 से √3 कैंसिल, A इज इक्वल टू कितनी आ गई, 7। एरिया होता है वो होता है 6 × A², है ना। तो 6 × 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 5 24 और 5 कितने हो जाएंगे, 29। 294 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, आपका एरिया आ जाएगा। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं अभी। अ, आपका नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आया, सिमिलरिटी का सर्वांग समता का क्वेश्चन है वैसे, ठीक है ना। ये जो देखो सिमिलरिटी का जो साइन होता है वो सीधा ऐसे होता है, ये है सर्वांग समता का साइन या कॉन्ग्रुएंसी। दो एंगल्स है वो कॉन्ग्रुएट है ना, ऐसे करके ट्राइंगल्स है दो, वो आपके क्या है, कॉन्ग्रुएट्स है। एक चीज तो इसमें ये लगा लेना बेटा, यहाँ पे कोण ए, कोण एस, कोण आर, और कोण क्यू का मान बताना है। अब बोल रहा है बी पी एंड क्यू, ये है ए एस एंड आर, है ना। त्रिभुज बी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज ए एस आर के, एंड कोण ए इज इक्वल टू 1/3, कोण आर इज इक्वल टू 1/कोण एस, देन फाइंड द कोण क्यू, है ना। अब देखिए कि अब कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला कोण जो है, एंगल है, इस एंगल के इक्वल होगा। ये एंगल है, इस एंगल के इक्वल होगा, और ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है ना। कोण क्यू का मान पूछा है, कोण आर का मान पता चल जाए तो कोण क्यू का मान आ जाएगा। तो देखो ज्यादा कुछ नहीं दिमाग में करना, कि देखो अगर कोण आर है, कोण आर का 1/3 कोण है, देखो जैसे कोण ए इज इक्वल टू 1/3 कोण, एंगल आर है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 ∠1, ठीक है ना। तो अपन देखो कोण ए का ए रखेंगे, प्लस में आर की जगह कोण ए, प्लस में कोण एस की जगह ये बराबर ही है ए के, कोण ए, और इन तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। देखिए कोण ए,
आर एक्स, है ना, इनको एक ही फॉर्म में ले आए, तीनों का 180 डिग्री होगा। तो 5 ए कोण 5 एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। ये सीधा सीधा कट रहा है कितने पे, 36 पे। अब 36 का ये तिगुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 108 डिग्री, है ना। अब ये को पूछा है कोण क्यू, तो कोण क्यू कितना हो जाएगा आपका 108 या 108 डिग्री। सिंपली, ज्यादा मुश्किल नहीं क्वेश्चन ये, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बोले कि ये कांग्रेसी से क्वेश्चन आ गया तो जरा मुश्किल हो जाएगा, नहीं, ज्योमेट्री से पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आप आगे करते हैं अपन। हम्म। नेक्स्ट है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 है, जो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि कुर्सी का अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए, लाभ प्रतिशत क्या होगा। द मार्केटेड प्राइस ऑफ ए चेयर इज ₹2400, विच इज 20% above द कॉस्ट प्राइस। इफ द चेयर इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्केटेड प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, है ना। अब देखिए क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि एमआरपी जो है वो 2400 है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि अब लाभ प्रतिशत बताना है तो आपको सीपी भी चाहिए, प्रॉफिट परसेंट बताना है तो। लेकिन जो ये प्राइस है वो 20% अबव है। 20% का मीन्स क्या होता है, 1/5। 5 से 1 अबव है तो 6। 6 किसको शो करेगा, 24 को, है ना। 1 किसको शो करेगा, 400 को। 5 किसको शो करेगा, 2000 को। इसका मतलब जो सीपी है वो कितना है, 2000। अब इस पे 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 240। 240 डिस्काउंट हो गया, तो जो चीज बिकेगी वो कितने में बिकेगी, 2160 में। तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 160 का। अब 160 का प्रॉफिट आ रहा है कितने पे, 2000 पे। तो बेटा कितने परसेंट का आ जाएगा ये, सिंपल सी बात है, कितने परसेंट है, 8%। आपका आंसर आ जाएगा ये 8%, है ना, सीधा सीधा, ठीक है। सिंपल इक्वेशन है ये, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये इंटरेस्ट से पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट से। सम बिकम्स 15,500 इन 7 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 30% पर एनम। व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट ऑफ द 7 year। कि एक धनराशि 30% की दर से साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 15,500 हो जाती है। 7 वर्षों का कुल ब्याज कितना है। अब देखो 30% मीन्स कितना होता है, 30% का आप देखोगे तो 3/10। मतलब 10 रुपए उधार दिए होते तो 3 रुपए ब्याज मिलता, है ना, ठीक है। तो ये किसको दिखाएगा आपने, मूलधन को, ठीक है। और ये किसको दिखाएगा, देखो 3 का गुणा 7 से कर दोगे 21, ये किसको दिखाएगा, ब्याज को। अब ये क्या है, अमाउंट है आपका, मिश्र धन है। और अपना अमाउंट अगर जोड़ेंगे तो वो कितना बन जाएगा, 31, ठीक है। अब 31 किसको शो करेगा, 15,500 को, ठीक है। अब 1 किसको शो करेगा, 15,500 में आप 31 का भाग दे देंगे तो ये किसको शो करेगा, 500 को, है ना। अब जो अपना मेन जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, 500 × 10 करेंगे तो 5000। ये तो अपना क्या है, मूलधन आ गया, क्या आ गया, मूलधन। अब 15,500 में जो बाकी है 5,000 के अलावा, वो क्या है बेटा, ब्याज ही तो है। वो क्या है, ब्याज है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका सेकंडों मिनटों के अंदर, ठीक है ना। कुछ ही सेकंडों में होने वाला क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। अभी नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत इजी है। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये पता नहीं कैसे होगा। आपको पता है ना कि देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ ये आपको पता होना चाहिए, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3xyz। इसी कंसेप्ट को इसमें यूज ले लिया इसने, कैसे, कि x² अपॉन में xy है, प्लस में y² अपॉन में yz है, प्लस में z² अपॉन में xy है। आप एलसीएम कितना लेंगे, xyz। तो ऊपर ये क्या बन जाएगा, x³ प्लस y³ प्लस z³। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3xy 3xyz। और नीचे क्या है, xyz।
ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन था, ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, एलजेब्रा का क्वेश्चन था ये। इतना कोई डिफिकल्टी नहीं रहती इसके अंदर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन। हम्म ये देखो, डिविजिबिलिटी का फिर एक क्वेश्चन आया था। इफ द 8 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई डिविजिबल देन बाई द 8, देन द टोटल पॉसिबल पेयर्स ऑफ एक्स वाई। बोले कि ये नंबर अगर 8 से पूर्णतः विभाजित होता है तो इसे कितने पेयर बनेंगे। अब आपको पता है कि कोई भी संख्या हो, उसके लास्ट 3 डिजिट, अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड होती है, 8 से, है ना। ये देखो रूल है डिविजिबिलिटी का, कि कोई भी संख्या के यदि लास्ट के 3 अंक 8 से, देखो सब पे चलता है ये, अगर लास्ट का एक अंक यूनिट डिजिट अगर 2 से डिवाइड होगी, तो वो पूरी जो नंबर है वो किससे डिवाइड होगा, 2 से। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिजिट 4 से डिवाइड होगी, तो वो पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 4 से। लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड होंगे, तो वो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, आपका 8 से। और लास्ट के अगर 4, जैसे जैसे 2 की पावर चलती जाएगी उतने ही डिजिट। तो अब यहां पे देखिए कि एक तो आपका 600, एक तो आपका 600 हो जाएगा, पूरा पूरा जो नंबर यहाँ पे बनेगा लास्ट का 600 वाला। एक तो ये हो गया। और आपको पता है कहीं से भी ले लो, जाए 601 से आप 700 तक देखोगे, 501 से देखोगे 600 तक, है ना, 401 से देखोगे 500 तक, इन सब में 12 12 नंबर, चाहे आप 100 टू क्या देखते हो, 200, 1 to 100 देखते हो, इन सब में 12 12 नंबर जो होते हैं, वो क्या होते हैं, 12 12 संख्याएं 8 से डिवाइड होती है। तो एक तो खुद 600 हो जाएगा, और 601 से लेके 700 तक आपके कितने नंबर हो जाएंगे, 12। क्योंकि देखो इनके बीच में संख्याएं कितनी आएगी, 100 में 8 का भाग दो, पूरा पूरा 12 पे जाता है, 12 ठीक 96। तो मतलब 12 जो नंबर्स होंगे वो किससे डिवाइड होंगे, 8 से। तो 12 और 1 कितने हो जाएंगे, ये 13 हो जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा सिंपल। अभी नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा ये था। एक वर्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ ए सेक्टर, यहाँ पे ए और लिख लेना भाई। द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 308 सेंटीमीटर स्क्वेयर विद ए सेंट्रल एंगल मीजरिंग 45 डिग्री। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज। अब देखिए कि उस सर्कल का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा आपका, पाई r स्क्वेयर 45/360, क्योंकि एंगल कितना है, 360। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 308 के। पाई का मान आपका 22/7 रहेगा, इंटू r स्क्वेयर आपने निकालनी है, इंटू 45 में कितना कर दोगे, 360, है ना। और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 308 आ जाएगा। अब देखिए ये पहले 1 पे डिवाइड होगा और फिर कितने पे, 4 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितने पे हो जाएगा, 1/8 पे, है ना। r स्क्वेयर जो है आपका आ जाएगा 7, देखो 14 को मैं तोड़ के लिख रहा हूँ, 7 × 2 लिख रहा हूँ, है ना। ठीक है। और 8 को मैं 8 लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं है। अब इसका स्क्वेयर हटाओगे, इस पे रूट आएगा, है ना। तो 7 का रूट तो 7 आ जाएगा, और ये 16 का रूट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 7 × 4 = 28 सेंटीमीटर आपकी ये हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इजी इजी क्वेश्चन है ना। देखो उलझते नहीं हो अगर किसी के चक्कर में, तो बहुत ही सिंपल हो जाते हैं ये, आराम से करते हो तो। लेकिन जल्दी करने में हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो सकती है। अब बोल रहे हैं कि ये सेव की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और 20% कमी की जाती है। शुद्ध प्रतिशत कमी क्या है, द कॉस्ट ऑफ एप्पल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज द नेट परसेंट डिक्रीज। अब ऐसा क्वेश्चन देखो, परसेंटेज की एक मेरी वीडियो डाली हुई है, उसमें देखोगे आप, तो ऐसा मैंने बताया है कि किसी नंबर को एक बार अगर 20% या कोई भी सेम सेम परसेंटेज में इंक्रीज करे और सेम परसेंटेज में क्या करे, डिक्रीज करे, तो वो नंबर हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। 20 × 20 अपॉन में 100 इससे, ठीक है। तो ये 4% का क्या आएगा, डिक्रीज होगा। 4% क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहीं पे 10 होता, तो 10 × 10 अपॉन में क्या करते हैं अपन, 100 करते, तो 1% डिक्रीज होता। 30 होता, तो 30 × 30 करते अपन में 100 करते। अब ऐसे क्वेश्चन क्या प्रॉफिट लॉस में पूछे जाते हैं, कि एक आदमी ने एक दुकान और एक मकान
एक आदमी ने एक दुकान और एक मकान समान कीमत पे बेचे, एक को 20% लाभ पर, एक को 20% हानि पे। तो पूरे सौदे में उसको क्या हुआ, लाभ या हानि हुआ? तो ये कंसेप्ट वहां भी काम कर जाता है आपका, कि पूरे सौदे में क्या होती है, हानि होती है। और वो भी इसी हिसाब से आप निकाल सकते हो, इसी तरीके से, इसी कंसेप्ट से। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट ये निहायत इजी क्वेश्चन पूछा गया था अलजेब्रा का, कि आपको दिया गया था कि एक्स स्क्वेयर माइनस 9 अपॉन में x+3। ठीक है, तो ये देखो अपन कर सकते हैं ना, कि ये देखो एक्स का स्क्वायर बन जाएगा -3 का स्क्वायर बन जाएगा x+3। अब ये क्या बन गया, a² - b² वाली फॉर्म बन गई। तो ये क्या होगा आपका x+3 एंड x-3। और नीचे क्या दिया गया था आपको, x+3। ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका आएगा x-3, ये आपका बच जाएगा सीधा सीधा आंसर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, मुश्किल नहीं था ये। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं अपन। हम्म ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन अगर दिमाग से करेंगे तो, टू कोर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर हुज लेंथ आर 24 cm एंड 10 cm respectively. If the distance between the two chords is 7 cm, then find the radius of the circle. एक वर्त की दो जीवाएं केंद्र के एक ही तरफ है, जिनकी लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, यदि दोनों जीवा के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक कोई सर्कल बनाया है ऐसे, उसका ये सेंटर मान लिया, इसके एक कोड यहाँ पे है और एक कोड यहाँ पे है, सेंटर थोड़ा ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे। अब जो बीच की ये डिस्टेंस है, ये तो कितनी है, 7। अब ये पूरी देखो, अगर पूरी 24 होगी, ये पूरी 24 होगी, तो ये 12 होगी। और ये भी ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब यदि आप खींचते हो इसे रेडियस, और यहां से रेडियस खींचते हैं अपन, तो ये वाली तो 12 है ही है। तो कुछ दिमाग में सोचो ना, ये 12, तो एक दिमाग में आएगा 5 12 13 ट्रिपलेट, 5 12 13 का एक ट्रिपलेट याद आएगा आपको। ठीक है ना, अगर ये 13 ये 12 है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल तो बनना ही बनना, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, अब फिर से देखो नीचे वाले जो एंगल बनेगा, ये नीचे वाला, इसमें भी ये सेट हो जाएगा 5 12 और 13। इसका मतलब क्या होगा, जो रेडियस है, जो रेडियस है इसकी, वो कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ये देखो देख के ही हो सकता है, इसमें उलझने की बात नहीं है। अगर बेसिक से जाओगे इसको एक्स वैक्स मान के, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों की रेडियस से पहले अपन को ये 5 करना पड़ेगा, 5 को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर दिमाग से जाओगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर थोड़ा बेसिक में चले गए, इसमें ज्यादा घुस गए, तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट बोलता है, इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्लास इज 78 एंड द एवरेज स्कोर ऑफ अनदर क्लास इज 83, इफ द एवरेज स्कोर ऑफ बोथ द क्लासेस इज 80, देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ दोज क्लासेस। यदि एक किसी क्लास का औसत स्कोर 78 है, एक अन्य क्लास का औसत स्कोर 83 है, यदि दोनों क्लासों का औसत स्कोर 80 है, तो उन क्लासों का अनुपात ज्ञात कीजिए, छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक क्लास अपन ए मान ले, एक बी मान ले। अगर इनका औसत 78 है, इनका औसत कितना, 83 है, दोनों का अगर दिया गया है, तो इस पे अपन एलिगेशन यूज कर सकते हैं। एलिगेशन में जो नीचे रेशियो आएगा, वो क्या होगा, दोनों कक्षाओं के क्लासों में छात्रों के अनुपात का रेशियो होगा। ठीक है ना, तो देखो ये तो सेकंड में ही होने वाला क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं आने वाली। 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन के ऊपर। और ये सीजीएल के अंदर क्वेश्चन आए जा रहे हैं, देख लो बेटा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जो आ रहे हैं, आपको ये करना है। अभी देखो ट्रिग्नो का क्वेश्चन पूछा है ये, ट्रिग्नो का क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है sin²30, सॉरी यहाँ पे भी है ना ये। आप क्या करना, इसको थोड़ा इरेज करने की कोशिश करते हैं। ये इरेज नहीं होगा भाई, इसमें थोड़ा गलत लिखा गया। वही बोल रहा हूँ, थोड़ा डाटा जैसे मिला, इसको करना है आपने। ये आपका साइन यहाँ पे स्क्वेयर आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, डिग्री। अब क्या करना है, sin²30 और sin²60 डिग्री, ये किस में चेंज हो सकता है, cos²30 डिग्री में, है ना। और आपको पता है कि sin²थीटा प्लस cos²थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है ना। तो देखो इनको तो अपन क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे।
ये तो अपना क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, क्या आ गया, माइनस। साइन स्क्वायर 55 और साइन स्क्वायर 35, ये भी क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर 35। लेकिन अपन को माइनस बार लेना पड़ेगा, माइनस बार लेंगे तो ये अब आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर 55 प्लस कोस स्क्वायर 55, है ना। तो इसका ही मान 1 हो जाएगा, तो माइनस में 1 फिर से हो जाएगा ये। ठीक है। अब क्या दिया गया आपको, यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 था आपका, कितना, साइन स्क्वायर 45, ठीक है ना। अब दिया गया है साइन स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर 50, दोनों के आगे माइनस लगे हैं, तो ये भी माइनस का 1 होगा। ठीक है। और प्लस का ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 45 है, तो प्लस का हो जाएगा ये 1/2। अब ये तो क्या हो गया, कैंसल, बचा क्या, 1/2 माइनस 1। ठीक है। तो ये आपका माइनस का कितना बचेगा, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। माइनस का 1/2 क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन ये था, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ। An item having market price 550 is sold at a profit of 10% after giving a discount of 40%. Find the cost price of the item. एक 550 रुपए की अंकित मूल्य किसी वस्तु को 40% का बटा देने के बाद 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो मेरे बेटा जी सीधी सीधी बात है, जो सीपी और एमआरपी का रेशियो होता है ना, वो होता है आपका 100 - D%, और ये होता है आपका 100 + P%, माइनस भी कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो ये 100 - D% करोगे, 40% का बट्टा है, कितना आएगा, 60। और ये कितना हो जाएगा आपका 110। ये आपको किसको दिखाएगा बेटा, 110, 550 को शो करेगा। 1 किसको शो करेगा, 5 को। देन 60 किसको शो करेगा, इंटू 5 कर देना। 300 रुपीज जो है उसका सीपी आ जाएगा, है ना। 300 रुपीज सीपी, 550 क्या हो जाएगा आपका जो है एमआरपी। और 40% का बटा देने के बाद 10% का लाभ कमा के चीज को कितने में बेचा जाएगा वो अलग बात है, लेकिन सीपी कितना है अपना 300 और ये 500। ठीक है। इजी क्वेश्चन है। अभी देखते हैं नेक्स्ट। हाँ। हाँ। बोल रहे हैं कि ए और बी आर रनिंग इन ए सर्किल। ए इज 840 मीटर अहेड ऑफ बी। इफ द स्पीड ऑफ ए इज 6 मीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ बी इज 12 मीटर पर सेकेंड, देन आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। ए और बी एक घेरे में दौड़ कर रहे हैं, ए बी से 840 मीटर आगे है, यदि ए की चाल 6 मीटर प्रति सेकंड और बी की चाल 12 मीटर प्रति सेकंड हो, तो कितनी बार वो कितनी देर में पहली बार मिलेंगे। तो देखिए ये आपका सर्कल है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, यहाँ पे कौन दौड़ रहा है, ए है ना। ए आ गया ना, देखो ए क्या है, ए की स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। और इधर मान लो बी है, बी की जो चाल है वो कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड। और बीच में इनके जो दूरी है वो कितनी है, 840, घेरा भी हो सकता है 840 का, है ना। तो बोले पहली बार कब मिलेंगे, तो 840 मीटर की दूरी तय करनी है, लेकिन करेंगे किससे, ये सापेक्ष चाल से, है ना। सापेक्ष चाल इनकी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड। तो ये कट जाएगा, 12 से 84, 120 सेकंड बाद ये दोनों क्या करेगा भाई, बी है वो किसको पकड़ लेगा, ए को पहली बार, और ये क्या है, मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। पी इज 21 टाइम एज एफिशिएंट एज क्यू। If Q can do a piece of work in 110 minutes, then in how many minutes will both of them do work together? P Q से 21 गुणा कार्य कुशल है, यदि Q किसी काम को 110 मिनट में कर सकता है, दोनों मिलकर काम को कितने में करेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना एफिशिएंसी देखते हैं, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, P है एंड Q है। अब Q की एफिशिएंसी अपन 1 एज्यूम करेंगे, तो P की कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी, क्योंकि 21 गुणा कार्य कुशल है। अब क्यू एक काम करता है और वो 110 मिनट में करता है, मान लीजिए 1 मिनट में एक काम करता है, तो कुल काम कितने हो गए, 110। अब जब दोनों मिल जाएंगे तो काम कितने करेंगे, वो 22। तो बटा कितने कर देंगे अपन, 22। तो दोनों मिलकर काम को कितनी देर में कर देंगे, 5 मिनट में। या दोनों को जो काम में टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 5 मिनट्स लगेगा। ये आपका बहुत ही सिंपल सा
क्वेश्चन हो जाएगा, मिनटों सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा वो आपका, ठीक है। हाँ, देखिए, जो डाटा हमको मिला, जितने क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर सकता था वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने क्या किया, कलेक्ट करके आपको सोल्व करवाए हैं और बताए हैं कि आप इस हिसाब से क्वेश्चनों को कीजिए। देखिए, जिस हिसाब से मैंने आपके सामने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन, देखो सीजीएल का अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव आ जाए, वहां पे आपको कैलकुलेशन में लगता है कि 5-7 मिनट लगेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, है ना। क्यों, आप एक गुड अटेम्प्ट तक पहुंचना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। और वहां पे आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट मिलाकर आपको क्वेश्चन कितने मिल रहे हैं वहां पे, 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं, है ना। 100 में से आप सिलेक्शन, देखो वही बच्चे लेते हैं जिनको पता होता है कि ये वाला मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा तो क्या है, इसके बदले में मैं बाकी काफी क्वेश्चन और कर पाऊंगा, ठीक है। तो वो गलती आप मत कीजिए। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन खाएगा तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, क्वेश्चन को, एक आधे क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है कि भाई सभी के लिए सोच लो, भाई सर जी ने बोला था टाइम खाने वाले क्वेश्चन है, ये भी टाइम खाएगा, ये भी टाइम खाएगा, सबको छोड़ दो, नहीं, छोड़ना नहीं है, करना भी है पेपर। तो गुड अटेम्प्ट जो चल रहा है वो अभी 80 to 90 चल रहा है। कल की शिफ्ट के बारे में जो बात कर रहे हैं, सभी बात कर रहे हैं, 80 to 90 क्वेश्चन क्या हो रहा है, गुड अटेम्प्ट के ऊपर बात करते हैं तो 80 to 90 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट में गिने जा रहे हैं, है ना। अब 80 to 90 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट में आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो परी की मेरिट है वो थोड़ी अच्छी रहने वाली है ना। थोड़ी सी क्या रहने वाली है, इस बार अच्छी रहने वाली है। तो आप जो भी जा रहे हैं उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जिनका भी आगे जितनी भी शिफ्ट में कभी भी कोई भी एग्जाम है, उनको सबको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। अच्छे से प्रिपरेशन की है तो अच्छे से तैयारी की है तो पेपर दीजिए आप, अच्छे से क्वालिफाई कीजिए, इसको मेंस भी क्वालिफाई कीजिए, है ना। बाकी जैसे भी अगर और डाटा मिलेगा तो हम इसको और अपडेट करेंगे और आपको क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा, हमारा भव्यम क्लासेस का ऐप, भव्यम क्लासेस हमीरपुर नाम से आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे मैथ्स और रीजनिंग का स्पेशल कोर्स मैंने लॉन्च किया हुआ है, रिकॉर्डेड एंड ऑनलाइन। तो वहां पे क्या है कि आपको ह्यूज क्वांटिटी के अंदर, यहाँ पे क्या है, थोड़े कम क्वेश्चन करवा सकते हैं यूट्यूब पे, लेकिन वहां पे हर टॉपिक के अर्थमेटिक एंड एडवांस के बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी के अंदर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे मैंने वहां पे क्वेश्चन सोल्व करवा के आपको दिए जाएंगे वीडियोस। तो आपको कोई मैथ्स और रीजनिंग के अंदर अलग कहीं से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और वहां से भव्यम क्लासेस की ऐप से ही आप हमारे एचपी पुलिस पटवारी के नोट्स भी ले सकते हैं, एसएससी के भी आप नोट्स पीडीएफ के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।